आज हम कैसे एक्सपी पेन के ड्राइवर्स को डाउनलोड करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले गूगल सर्च इंजन में जाएंगे और वहाँ पे गूगल जो सर्च इंजन है वहाँ पे आप एक्सपी पेन, ठीक है, xp-pen.com इस पर लिखेंगे तो नीचे आपको देखिए डाउनलोड दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले लिंक जो है वो डाउनलोड लेटेस्ट ड्राइविंग टैबलेट्स ड्राइवर्स एंड यूजर मैनुअल। तो ऑब्वियसली उस पर नीचे देखोगे डेको 01 V2 दिखाई दे रहा है और डाउनलोड वगैरह वगैरह। तो डेको 01 V2 ये अपना टैबलेट है, डेको 01 वर्जन V2। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो डायरेक्टली जो ड्राइवर्स के जो पेज है वो खुलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ राइट साइड में डेको 01 V2, ठीक है, ये आपका टैबलेट है, वो कंफर्म कर दीजिए क्योंकि डेको 01 सीरीज हो सकता है बहुत सारे। अब ऊपर आप देख पाएंगे कि जो लिंक है xp-pen.com /download/440 HTML। तो इसको भी आप डायरेक्ट नोट करके डायरेक्ट गूगल सर्च में सर्च कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि डेको 01 वर्जन V2 का ड्राइवर्स के जो पेज है वो डायरेक्ट खुल जाएगा, आपको जाके प्रोडक्ट में जाके सर्च करने वगैरह नहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड में आप देखेंगे मैनुअल एंड क्विक गाइड डाउनलोड, इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। इसमें सबसे पहले जो है वो PDF उसको डाउनलोड कीजिए। इसमें इंग्लिश में लिखा होगा कैसे ड्राइवर्स को डाउनलोड करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो ये क्लिक करके इसको डाउनलोड करिए, एक बार पढ़ लीजिए। तो पूरा इंस्टॉलेशन मेथड है ड्राइवर्स को डाउनलोड करना और एक्सपी पेन को कैसे यूज़ करना। तो ये आप लेफ्ट साइड में मैनुअल एंड क्विक गाइड डाउनलोड में सबसे पहले वाला जो लिंक है उसको कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में सॉफ्टवेयर्स एंड ड्राइवर्स है। तो ये डेको 01 वर्जन V2 का ही है और लेफ्ट साइड में यूज़र मैनुअल है और राइट साइड में ड्राइवर्स का। तो लेफ्ट साइड से पहले वो कर दीजिए, बाद में राइट साइड में ड्राइवर्स पे जाइए। अब ड्राइवर्स में भी देखिएगा मैकबुक के लिए भी है और इसके लिए। तो इसलिए आपको ये गाइड डाउनलोड करके बाद ड्राइवर्स में जाना है। अब ड्राइवर्स में आप जाएंगे तो जैसे मैंने बताया आपको ऊपर मैकबुक का है, तो वो थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाइए। नीचे जाएंगे तो आपको विंडोज़ का पहले ऊपर जो है उस पर मत क्लिक कीजिएगा, वो मैकबुक के लिए। अगर आप यूज़ करें मैकबुक तो ठीक है, विंडोज़ है तो आपको नीचे जाना है, नीचे स्क्रॉल करके जाइए और आपको विंडोज़ के ड्राइवर्स मिल जाएंगे। तो ऊपर का जो लिंक है उसको नोट कर दीजिए और डायरेक्टली आप जा सकते हैं। अभी ये जो कर लिया आपने, ये जो लेफ्ट साइड में मैनुअल का PDF वो हो गया अगर आपका, तो ड्राइवर्स में जा सकते हैं आप और ड्राइवर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ड्राइवर्स की बात करें तो विंडोज़ 7, 8 और 10 तीनों का ड्राइवर्स इसमें है, तीनों के लिए काम आने वाली चीज़ है। तो आपको उसमें 2 वर्जन दिखाई देंगे। इसमें देखिएगा लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। जैसे मैं यहाँ पे देखोगे 10 जो है, अगर विंडोज़ 10 आप यूज़ कर रहे हैं तो 10 का करिए, तीनों के लिए काम आने वाली चीज़ है। लेकिन जो ड्राइवर वर्जन है वो 2 दिखाई देगा आपको। नीचे जो है वो लेटेस्ट वर्जन है। कैसा पता चला? डेट से, क्योंकि मुझे जो अभी अगस्त 16 दिख रहा है, अगर आपको जब आप कर रहे हो तो हो सकता है लेटेस्ट डेट देखिएगा। कोई भी जो लेटेस्ट डेट दिखता है वो लेटेस्ट ड्राइवर होता है, तो उसको डाउनलोड कीजिए, दैट बी मोर यूजफुल टू यू। तो इस प्रकार आपको लेटेस्ट ड्राइवर्स का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ ये खास ये बात याद रखना है कि ऊपर जो है मैकबुक, नीचे विंडोज़ है। तो थोड़ा स्कैन करके नीचे आइए स्क्रॉल करके और फिर वो आपका विंडोज़ का कर दीजिए सेलेक्ट, और लेटेस्ट वर्जन अभी यहाँ मेरा दिख रहा है नीचे का 16 अगस्त। इसको मैं डाउनलोड क्लिक कर देता हूँ। अब डाउनलोड में क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपको एक विनजिप फाइल क्रिएट होगा, ठीक है। ये डाउनलोड में क्लिक करने से विनजिप फोल्डर क्रिएट होगा आपके कंप्यूटर, PC या लैपटॉप में, जहाँ पे डाउनलोड सेक्शन है वहाँ पे आपको ड्राइवर मिल जाएगा। लेकिन ये याद और बात करने वाली चीज़ है कि ये जिप फोल्डर को पहले एक्सट्रैक्ट कीजिएगा।
एंड देन ओनली इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट द exe फाइल। तो उसको एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। तो ये पूरा जिप फोल्डर जो डाउनलोड सेक्शन में है उसको लेके आप एक और फोल्डर में सेव करके रख दीजिए जहाँ पे आपके यूज़ होता है वगैरह, और वहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद exe फाइल को आप इंस्टॉल कर दीजिए। वो ऑब्वियसली आप सी में प्रोग्राम फाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये डाउनलोड में जो पड़ा है जिप फोल्डर उसको कहीं एक अच्छी तरह कर दीजिए तो बार बार आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़े, ठीक है, ड्राइवर को ढूंढना नहीं पड़े। एक अच्छी तरह उसको कर दीजिए। कभी ड्राइवर का प्रॉब्लम हुआ तो वहीं से आप इसको कर सकते हैं। तो ड्राइवर को जिप फोल्डर है एक अच्छी तरह आपके जो वर्किंग ड्राइव है जहाँ पे भी है DE जहाँ पे भी है वहाँ पे आप सेव करके रख दीजिए और वहीं पे एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। एक्सट्रैक्ट होने के बाद exe फाइल जो दिखेगा उसी को एक्सिक्यूट कर दीजिए सी फोल्डर में। तो इस प्रकार आप यूज़र मैंने पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, लेफ्ट साइड में PDF डाउनलोड करके। और आपको कैसे XP पेन यूज़ करना है उसके जो सेटिंग्स है उसमें भी वो बताया गया। उसमें से मेरा सजेशन यही है कि आप डिफ़ॉल्ट रहने दें XP पेन जो डेको 01 वर्जन B2 के हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में आप 8 एक्सप्रेस कीज देखेंगे। ऊपर के 4 को डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, नीचे के 4 आप सेट कर सकते हैं स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप शॉर्टकट कीज। तो वो आप मैनुअल पढ़ लीजिए और कैसे करना पता चल जाएगा। नहीं तो इसी चैनल में एक और वीडियो अपलोड होगा, तो जब तक आप देख रहे हो सकते हैं अपलोड हो चुका है, तो सर्च कीजिएगा। थैंक यू। हैव अब मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के मीटिंग के अंदर हूँ, जो कि यहाँ पार्टिसिपेंट कोई नहीं है, बट सपोज यहाँ आपके स्टूडेंट्स है अंदर एज पार्टिसिपेंट्स। तो आप कैसे इसको पेन टैब को आप प्रेजेंट करेंगे उनको समझाने के लिए। सो हाउ विल यू यूटिलाइज योर पेन टैब टू टीच द स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो में आप देखेंगे। तो देखिएगा कि किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। अभी ये स्क्रीन तो आप सब जानते हो मीटिंग के अंदर का है। अब मैं क्या करूँगा कि ऊपर जो प्रेजेंटिंग स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ जो प्रेजेंटिंग शेयर कंटेंट, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ विंडोज दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है और नीचे माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड होप आपको भी दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। थोड़ा एनलार्ज कर दीजिएगा, फुल स्क्रीन कर दीजिएगा तो आपको अच्छी तरह दिखाई दे। राइट साइड में विंडोज है, 5 विंडोज अब खुले हैं मेरे, ठीक है, स्क्रीन है और यहाँ व्हाइट बोर्ड है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड जो है उस पर मैं क्लिक करूंगा। सो योर व्हाइट बोर्ड विल बी प्रेजेंटेड एज प्रेजेंटेशन, यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो व्हाइट बोर्ड है वो होगा। क्योंकि आपको पेन टैब के लिए कोई एक पर्टिकुलर माध्यम चाहिए, तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम का ही जो व्हाइट बोर्ड है वो आप यूज कर सकते हैं। मेथड देख लिया होगा आपने कि जो शेयर प्रेजेंटेशन का जो आइकन है वहाँ पे क्लिक करके आपको शेयर जो प्रेजेंटेशन के बदले आपको क्या सेलेक्ट करना है, व्हाइट बोर्ड, और ये देखिएगा इस प्रकार आपका ओपन हो जाता है। इज इट क्लियर? अभी तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। आगे कैसे करना है? यस, यू नो इट,
कि यहाँ पे जो है मैं रेड क्लिक कर देता हूँ। अभी मेरा स्टाइलस जो है पेन टैब में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, राइट। और आप देखेंगे कि मैं वहाँ फंक्शन कर पाऊंगा। सो जस्ट फर्स्ट कनेक्ट माई पेन टैब। मैंने पेन टैब कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ माउस से भी आप जानते हो कि इसे मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ ना। दिस इज माई माउस ऑपरेटिंग। बट अब मैं पेन टैब लगा दिया हूँ, अब मैं पेन टैब से करता हूँ, ठीक है। तो आइकन तो सेम ही रहेगा, लेकिन बट यू कैन सी एज इफ यू आर राइटिंग नोटबुक, यू कैन राइट वेरी स्मूथली। तो इससे पता चलेगा आपको पेन टैब से है। माउस से इस प्रकार अच्छी तरह आप नहीं लिख पाएंगे, राइट। सो आई एम राइटिंग वेलकम। You can see how smoothly it goes. So I'm writing on my web, welcome to this channel, right. You can see I can write in cursive also, okay. तो इस प्रकार है। फिर देखिएगा आपका स्टाइलस जो है वही ऊपर लेके जाएंगे आप आपका पेन। तो यहाँ इरेजर को आप क्लिक करेंगे तो ये सब निकाल सकते हैं ना। नाउ आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग द स्टाइलस दैट इज योर पेन ऑन माय पेन टैब। तो और ये निकल जा रहा है, ठीक है। या आप उसको जगह क्लिक कर दीजिए ऊपर तो भी निकल जाएगा, बट इट शुड बी एक एग्जैक्ट पोजीशन, राइट। तो देखिएगा वापस मुझे लिखना है, अब ब्लैक से लिख रहा हूँ तो देखिएगा तब ऊपर लेके जाओगे तो वही चीज आपका एरो की तरह, आई मीन माउस की तरह काम करेगा। यू कैन सेलेक्ट द थिंग, राइट। सो नाउ आई एम यूजिंग माय पेन टैब एंड यू कैन राइट सी द थिंग वेरी स्मूथली। आई कैन राइट द थिंग हेलो। तो जो भी हो, you can also draw the things, okay, to explain something. So this is the main advantage of pen tab, and XP pen has got an edge over others, especially Wacom, in the sense कि Wacom में वगैरह क्या था कि आप ड्राइंग जब करते हो तो थोड़ा एनलार्ज साइज में होता था, राइट। और इसमें क्या है कि सेम साइज जो भी आप पेन टैब में करते हो उसी प्रकार से आपको दिखाई देगा, राइट। So you can draw very beautifully graphics on the pen tab, and the same thing, same size will be represented on the Windows screen or your whiteboard. So this is the useful of pen tab, and how do you use it in Microsoft Team, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया आपको। तो Microsoft Team जो है मीटिंग में आप प्रेजेंटिंग के रूप में व्हाइट बोर्ड सेलेक्ट कर दीजिए। आई मीन शेयर कंटेंट में क्लिक करना है आपको, और इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग द विंडोज व्हाट यू विल डू, यू विल सेलेक्ट द व्हाइट बोर्ड, और फिर आपका पेन टैब लगा दीजिएगा टू द लैपटॉप और पीसी, एंड वेरी इजीली you can write and show the students whatever you want, right, and then you can erase the thing. तो आप जानते हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए, अथवा आपके स्टाइलस जो पेन टैब में भी ऊपर क्लिक करना है। तो इसी चैनल में एक और वीडियो है जिसमें आपको बताया गया कि किस प्रकार से ड्राइवर इंस्टॉल करना है। तो अगर आप लैपटॉप या पीसी में यूज कर रहे हो पेन टैब, दिस वन योर XP pen Deco 01 version V2, then you have to install drivers, especially Windows drivers। तो एक वीडियो इसमें इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है। एंड इफ यू आर ऑपरेटिंग इन योर मोबाइल देन यू नीड नॉट इंस्टॉल इन ड्राइवर, सिर्फ OTG जो दे रखा है उन्होंने उसको यूज कर लीजिए आप, और USB केबल लगा दीजिएगा, ठीक है। तो you can operate in your mobile. So hope this video is useful to you, and अभी हम देखेंगे कि वर्ड में कैसे पेन टैब से लिखा जाता है XP पेन। तो सबसे पहले आप वर्ड फाइल खोल दीजिएगा, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अभी आप क्या कीजिए कि उसमें जो फाइल है वही लाइन में आप पकड़िए, तो राइट साइड में आपको ड्रॉ दिखाई देगा, वहां पे क्लिक कीजिए, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। अब मैंने XP पेन टैब लगा दिया है,
पीसी को या लैपटॉप को। जब आप स्टाइलस यूज करेंगे और आपके जो पेन टैब के एरिया, वर्किंग एरिया में आएंगे तो ब्लिंक करेगा, उसको टच करेंगे तो वो जो ब्लू कलर का जो लाइट है वो चालू रहेगा। अभी यहाँ हाइलाइटर में क्लिक है इसलिए देखो येलो दिखा आपको। मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐड पेन से सेलेक्ट करूंगा पेन, और जो भी कलर चाहिए मुझे वो लूंगा। जैसे कि मैं रेड कलर ले रहा हूँ अभी, तो यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ मैं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, सपोज मुझे ये थिकनेस थोड़ा और ब्रॉड करना है तो वहीं पे जाऊंगा और पेन, और यहाँ पे थिकनेस में बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और मैंने कलर चेंज कर दिया, जैसे ब्लू कर दिया, एक क्लिक कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ब्रॉड करने से क्या है, खास करके आपको अंडरलाइन वगैरह करना है तो ठीक रहेगा, लिखने के लिए आपको यही ठीक रहेगा। ठीक है, द थर्ड वन और सेकेंड वन, मैं सेकेंड अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ और कलर चेंज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ब्लैक किया सपोज, देखिएगा कितना स्मूथली लिख रहा है। ठीक है, राइट। सो दिस इज यू कैन राइट। प्रैक्टिस से आपको स्ट्रेट जाते रहेगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप नोट में यू कैन माइक्रोसॉफ्ट नोट वगैरह जो है उसमें जाके आप प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आपको लाइन वाला पेज मिल जाएगा। राइट, तो उसमें प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ से ये याद रखिएगा, आपको पेंसिल ले सकता हूँ। सपोज स्टार्टिंग में आपने हाईलाइटर देखा था, मैं हाईलाइटर ही दिखा देता हूँ। येलो कलर हाईलाइट ये ठीक रहता है, और इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो कुछ भी पढ़ा रहे हो आप और हाईलाइट करके दिखाना है तो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेन तो देख लिया आपने, पेंसिल देख लीजिए। अब पेंसिल आपको पता है कि ये कलर ठीक रहेगा ड्राइंग वगैरह के लिए, तो ये मैंने कलर सेलेक्ट किया और ये ब्रॉड करके शेड मार रहा हूँ। देखिए, राइट, पूरा पेंसिल की तरह दिख रहा है। और जो भी शेड करना है, ड्राइंग करना है तो वापस उसको साइज चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, और आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ करो, शेड करो। तो पेन, हाइलाइटर और पेंसिल, ये तीनों फंक्शन यहाँ से मिल जाएगा। वापस मैं पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और रेडी रहने देता हूँ, दिस वन, राइट, और आपको लिख के दिखाता हूँ। राइट, सो दिस इज हाउ यू राइट। आप ऐसे लिख सकते हैं ड्रॉ वाला। अगर आपके वर्ड फाइल में ड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, विंडोज 10 में आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे रिव्यू तो पुराने में भी होगा, ये आपका जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, विंडोज है, उसमें आपको रिव्यू मिल जाएगा। यहाँ राइट साइड में स्टार्ट इंकिंग ऐसे एक ऑप्शन आएगा, उसको करिएगा तो आपको इंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गो टू रिव्यू एंड हियर यू कैन फाइंड इट स्टार्ट इंकिंग। तो दो मेथड याद रखिएगा, रिव्यू के अंदर स्टार्ट इंकिंग फॉर दोस हु हैव ओल्डर वर्जन्स, और न्यू वर्जन वाले के लिए ये ड्रॉ में मिल जाएगा आपको, ड्रॉ, और आप पेन पसंद कीजिए। तो जो पुराना वर्जन है विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड वगैरह, तो उसमें आपको स्टार्ट इंकिंग पे क्लिक करके आप फिर उसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, पेन के साइज वगैरह वगैरह। ठीक है, इरेजर एवरीथिंग, तो उस प्रकार आप करिएगा। तो मैं अभी फिलहाल आपको विंडोज 10 का ही बता रहा हूँ फीचर्स, और ये लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट 365 वगैरह उसका। ठीक है, तो उसमें आपको ड्रॉ में क्लिक करके कर लेना है। अच्छा, ये हो गया। अभी इसके बाद ये रिव्यू भी इसमें भी काम आ सकते हैं आपको। इसमें राइट साइड में देखिएगा हाइड इंक। ठीक है, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते छुपाना चाहता हूँ ये सब, तो ऐसे क्लिक कर दिया, छुप गया। वापस मैं दिखाना चाहता हूँ तो वापस यहाँ क्लिक करूंगा और हाइड इंक पे ही क्लिक करूंगा तो क्या आ जाएगा। तो जो भी आपने लिखा है और उसके ऊपर आपने अंडरलाइन किया, छुपाना चाहते हो उसको छुपा के कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी होगा, परमानेंटली निकालना है आपको तो क्या करना है, डिलीट ऑल इंक इन डॉक्यूमेंट। देखिएगा राइट साइड में, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक साथ डिलीट करना है तो ये है, वरना आप इसके अंदर ड्रॉ के अंदर ही इरेजर है, राइट, और आपने लिखा है अभी जो भी हो, वी कैन राइट हियर, राइट। अभी इसको मैं नीचे अंडरलाइन है उसको मैं डिलीट करना चाहिए, इरेजर पे क्लिक कीजिए और देखिए एक एक वर्ड को ऐसे क्लिक कर देना उसके ऊपर तो निकल जाएगा जो भी हो। ठीक है, लिखते लिखते बीच में मिस्टेक आ गया तो आप उसको सिर्फ रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो क्लिक करके अब मैं पेन टैब में स्टाइलस को क्लिक करके रिमूव किया। ठीक है, तो एक एक वर्ड उसमें से कर सकते हैं, और एक साथ करना है तो आप रिव्यू पे जाइए और यहाँ पे राइट साइड में डिलीट ऑल इंक इन डॉक्यूमेंट, अभी डिलीट हो चुका है इसलिए नहीं,
तो क्लिक करने से पूरा गुम हो जाएगा। सो ये दो मेथड, तो मेन यूजफुल फीचर्स आपको मैंने बता दिया, शो कमेंट्स, ये सब जितना भी आप एक्सप्लोर करोगे ऐसे आप सीखते जाओगे। ड्राइंग में भी आप देखोगे ये सब पेन अलग अलग स्टाइल के आप यूज कर सकते हैं। एंड द थिंग, इरेजर दो प्रकार से इसमें से कर सकते हैं, या आपके स्टाइलस में ऊपर जो है, ठीक है, स्टाइलस के ऊपर दो क्लिक बटन होंगे, उसमें से ऊपर वाला जो है उसको आप लिखना और ये करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका एड पेन मैंने ले लिया इसमें, राइट। अब मैं लिख रहा हूँ और ऊपर का बटन को वापस एक बार क्लिक किया तो ये निकल गया। अभी भूलना नहीं, आप नहीं लिख रहे, जैसे मैंने अभी पहले ट्राई किया, नहीं लिख रहा था इसलिए कि मैंने ऊपर क्लिक करके रखा था, तो वापस एक बार क्लिक करने का तभी जाके लिखेगा। ठीक है, तो अगर आपके नहीं हो रहा है तो समझ लीजिएगा आपका जो क्लिक बटन है स्टाइलस के ऊपर यानी पेन के ऊपर वो आपका दब गया है। तो उसको देखिएगा कि आपका थंब और फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर उसके ऊपर नहीं लगे, जो क्लिक बटन है उसको ऊपर ही रखिएगा, और जब करना है तो अब आप उसको रोटेट करके आपके थंब के पास लेके उसको क्लिक कर दीजिएगा, तो ऐसे गुम हो जाएगा। ठीक है, तो क्लिक बटन से गुम कर देना है, गुम हो गया। अब मैं लिखूंगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, आपको समझ लेना है कि आपका क्लिक बटन दब गया आपके हाथ से। तो वापस मैं ऊपर का साइड, अपर साइड ऑफ द क्लिक बटन, दो क्लिक बटन है ऊपर से, अपर क्लिक बटन, उसको क्लिक करने से आएगा और वापस क्लिक करने से गुम हो जाएगा। गुम हो जाएगा इन द सेंस डिलीट। तो वापस मैं लिखूंगा तो नहीं होगा, तो इसलिए और एक बार क्लिक कीजिएगा तब वापस राइटिंग मोड में आ जाएगा। राइट, सो दिस इज हाउ यू यूज स्टाइलस पेन बटन। अच्छा, उसी स्टाइलस में आपको जैसे मैंने बोला अपर क्लिक बटन का बात की, ठीक है, तो उसमें दो फंक्शन है, पेन, टू राइट विद द पेन एंड टू इरेज। राइट, उसी प्रकार लोअर में, उसी में जो लोअर क्लिक है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उस पर क्लिक करने से आपका राइट क्लिक का फंक्शन यूज कर सकते हैं। राइट, तो जो भी चीज को राइट क्लिक करना, अभी मैं यहाँ देखिए प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर रखिएगा पेन टेप से तो आएगा। तो यहाँ पे अभी फंक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी आपको करना है वहाँ पे आप करेंगे तो हो जाएगा। राइट क्लिक करने से राइट साइड दिखेगा, उसमें करिएगा। तो ये माउस की तरह भी काम आ सकता है। देखिएगा आप ऐसे ऐसे घूम रहा है, मैं इसे ही घुमा रहा हूँ, स्टाइलस से पेन से ही घूम रहा है मेरा। ठीक है, माउस और लिखने में। तो ये हो गया आपका वर्ड फाइल में कैसे लिखना है। राइट, अभी हम देखेंगे पावर पॉइंट में कैसे पेन टेप से हम लिखेंगे। ठीक है, तो एक्सपी पेन टेप डेको 01 वर्जन V2। माइंड दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर वीडियो। ठीक है, तो इस